नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सीटें फाइनल करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जेडीयू में तगड़ी बगावत हो गई है। हालत तो इतनी खराब है कि पहले तो नीतीश कुमार के मुंह पर गो बैक के नारे लगाए गए हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार के ही सामने जेडीयू के विधायक को दौड़ाया गया है तो तहलका मच गया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश कुमार अचानक से मीटिंग बुलाने को मजबूर हो गए हैं, आपको बताएंगे। बिहार के महासर्वे में एनडीए का क्या हाल हुआ है वो सर्वे भी दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिहार की सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री को कैसे डबल बेइज्जत किया जा रहा है, खबर देखिए। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वैशाली में सीएम के सामने जेडीयू विधायक का विरोध, सिद्धार्थ पटेल गो बैक के लगे नारे, पोस्टर फाड़े, लोग बोले विकास का नहीं किया एक भी काम। तो आप देख सकते हैं ये तो हाल हो चुका है। पहले तो खबरें निकलकर सामने आई कि एनडीए की मीटिंग में बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं। जेडीयू और एलजेपी के कार्यकर्ता तो आपस में लात घूंसे जूते चप्पल चला रहे हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि बिहार के चुनावों के बीच बीजेपी के विधायक को दौड़ाया जा रहा है और तो और मंत्री के खिलाफ भी तगड़ी बगावत हो गई है। फिलहाल इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री की फजीहत हुई है तो वीडियो समेत खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार की पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। एक तरफ पार्टी में भगदड़ मची हुई है, दूसरी तरफ पार्टी के विधायकों को ही पब्लिक ने गो बैक के नारों के साथ दौड़ा लिया है। आलम तो ये हो चुका है कि जेडीयू के विधायक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और तो और खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने तो पलटी मारने की पूरी तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि बिहार के चुनावों को लेकर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। बयान तो यहां तक निकलकर सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। एक तरफ नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है कि उन्होंने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल अब चुप्पी साधने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि नवंबर में चुनाव है। फिलहाल चुनाव से पहले ही, टिकट कटने से पहले ही जेडीयू में भगदड़ मच गई है, सामूहिक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार है कि सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी से डील पक्की नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने स्थिति को भांपते हुए बिना सीट शेयरिंग के ही उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की हालत खराब हो गई है, दूसरी तरफ अचानक से नीतीश कुमार ने मीटिंग बुला ली है। खबर है कि बिहार चुनावों से ठीक पहले नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले होने वाले हैं। तो क्या इन फैसलों के तहत नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन लेंगे और क्या नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बर्खास्त कर देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नीतीश कुमार की नाक कटाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने बड़े आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी को लेकर खुलासा हुआ है कि वो 7वीं फेल हैं और तो और हत्या के आरोपी हैं। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर तो विपक्ष के नेता हैं, वो तो बयान देंगे ही, लेकिन अब तो गजब इस बात को लेकर हो गया है कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी बोल पड़े हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि पहले आरके सिंह और अब अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता नाराज, क्या चुनाव में फंस जाएगी पार्टी? तो आप देख सकते हैं कि अब अश्विनी चौबे का बयान निकलकर सामने आया है। पहले तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बोले थे कि सम्राट चौधरी को सफाई देनी चाहिए, सफाई नहीं देते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन
लेकिन अब तो अश्विनी चौबे भी बोल पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिया है कि तत्काल प्रभाव से सम्राट चौधरी को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सम्राट चौधरी के राज का ब्यौरा राज्यपाल को सौंप दिया है, चिट्ठी को वायरल कर दिया है। एक तरफ जहां राज्यपाल के पास शिकायत पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ अश्विनी चौबे का कहना है कि प्रशांत किशोर वाला कागज प्रधानमंत्री तक को जाना चाहिए। तो ये वही अश्विनी चौबे हैं जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं और अब तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बगावत की जा रही है या फिर कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का प्लान भी तैयार किया गया है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ लगातार प्रशांत किशोर के दावों ने तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे सर्वे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। हालत तो इतनी खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि बीजेपी के ही इंटरनल सर्वे में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि चुनाव से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बड़ा खुलासा, सवर्ण पासवान महादलित वोट में बिखराव के संकेत, पीके बिगाड़ सकते हैं खेल, यादव महागठबंधन के साथ, रिपोर्ट से एनडीए की सांसें फूल गई हैं। तो सारे के सारे सर्वे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरनल सर्वे में ही भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ जो महा सर्वे निकलकर सामने आया है उसमें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, लोक पोल का सर्वे है, जाना माना सर्वे है और इस सर्वे में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। महागठबंधन को 126 तो वहीं एनडीए को 114 सीटें मिली हैं। अब इन सीटों के गणित से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार का चुनाव सीट शेयरिंग से पहले ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार गए तो सीट शेयरिंग करने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद इतनी तगड़ी बगावत हुई कि दावा यह किया जा रहा है कि दशहरे के बाद सीटें फाइनल की जाएंगी। फिलहाल सूत्रों की माने तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी 203 सीटों पर, वहीं अदर्स को 40 सीटें देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में अगर थोड़ा भी सीट शेयरिंग में ऊपर नीचे हुआ तो नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे, और सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्री अमित शाह क्या रिएक्शन देंगे, ये देखना होगा। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार की पार्टी भी खत्म होने की कगार पर आ गई है। ऐसे हालातों में बिहार के चुनावों में एनडीए का क्या होगा, सीट शेयरिंग के बाद एनडीए के गठबंधन का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।